तो भाई क्लास 12 के मैथ्स के एग्जाम में बचे हैं आखिरी के 24 घंटे, और इन 24 घंटों में हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये हमें से बहुत लोगों को समझ भी नहीं आता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर बेटा आपने कुछ नहीं पढ़ा, ये है कैटेगरी नंबर 1, जिसने कुछ नहीं पढ़ रखा, मतलब उसने साल भर किताब नहीं उठाई, लेकिन अब उसको होश आ रहा है कि भाई कल तो मैथ्स का पेपर है, अब मैं क्या करूँ। तो ये कैटेगरी नंबर 1 है। और कैटेगरी नंबर 2 आ जाती है जिन्होंने पढ़ रखा है लेकिन उनको बेटर मार्क्स लेके आने हैं, उनको अपनी लाइफ के बेस्ट मार्क्स लेके आने हैं क्लास 12 के एग्जाम के अंदर। क्योंकि क्लास 12 का एग्जाम भाई जिंदगी में एक ही बार हो रहा होता है, और एक ही बार मौका है मैथ्स के एग्जाम में बेस्ट मार्क्स लेके आने का। नो मैटर तुम्हारा पुराना एग्जाम कैसा गया था, कैसा नहीं गया था, दैट इज गॉन। रात गई बात गई, तुम उसको नहीं चेंज कर सकते। लेकिन याद रखो एक आखिरी रात बाकी है जो तुम्हारी अगले जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, जो मैथ्स का पेपर तुम्हारा होने वाला है, उसको बदल सकती है। बहुत ही अच्छे मार्क्स तुम लेके आ सकते हो अगर तुम्हें ये स्ट्रैटेजी फॉलो किया जो मैं अभी तुम्हें बताने वाली हूँ। एंड ऑल्सो किसने कुछ भी नहीं पढ़ा कैटेगरी नंबर 1, तो मैं पास होने का जुगाड़ भी बता देती हूँ कि हम किस तरीके से पास हो सकते हैं। तो भाई टारगेट क्या है हमारा? टारगेट है कि मैथ्स में 80 में से 70 प्लस मार्क्स चाहिए है। नॉट फॉर दो स्टूडेंट जो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, उनका तो टारगेट 80 आउट ऑफ 80 ही रहेगा, 80 आउट ऑफ 80 ही है। लेकिन जो बच्चे अभी जिनको होश आए कि मैथ्स का एग्जाम है, या फिर जिन्होंने अभी सिर्फ गैप डे से थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू किया है, तो भाई तुम्हारे लिए तुम टारगेट कर सकते हो 70 प्लस। लेकिन अगेन तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। नाउ सीधी सी बात है, जितनी तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें रिजल्ट मिल रहा होगा। तुम्हें यहाँ पे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इफ यू आर रेडी तो मुझे लिख दो कमेंट में यस मैम वी आर रेडी, ये मेहनत करने के लिए, जब स्ट्रैटेजी बता रही हूँ बताने के लिए। देखो मैं यहाँ पे खड़े होकर फालतू कुछ नहीं बताने वाली, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ जो मुझे लगता है कि हाँ भाई ये कर लोगे ना तो पास तो आसानी से हो जाओगे, ये कर लिया ना अच्छे से तो 70 प्लस मार्क्स भी आ जाएंगे। लेकिन मेरी बात जेन्युइनली सुननी पड़ेगी। बट ठीक है मैम, ये तो आपने बता दिया, बट हमें करना क्या है, क्या करें तो हमारे इतने इतने मार्क्स आ जाएं, क्या करना है अभी? तो देखो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसके बाद तुम्हें क्या करना है, लाइव सेक्शन में बेटा मैंने बहुत सारे सेशंस ले रखे हैं, उसमें से सबसे पहला सेशन करना है तुम्हें टॉप 38 उन टॉपिक्स का, जो सेशन मैंने आज ले रखा था सुबह 8 बजे। अगर तुमने लाइव अटेंड किया है वेल एंड गुड, नहीं किया तो टॉप 38 टॉपिक्स का सेशन जाके देख लो। उन 38 टॉपिक सेशन में मैंने तुम्हें ये बता दिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट 38 टॉपिक्स है जो कि तुम्हें पेपर में अक्सर देखने को हमें मिल रहे होते हैं, एंड तुम्हें पेपर में देखने को कल भी मिल रहे होंगे। ठीक है, तो 38 वो टॉपिक्स है, तो तुम्हें ना एक अंदाजा तो मिल जाएगा कि अच्छा हमें शुरुआत कैसे करनी है इन 38 टॉपिक्स के साथ। सेशन बहुत बड़ा नहीं है, अगर तुम्हें अच्छे से आते हो 2x करके सुन लो, तुम्हारा आराम से 1 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा ये वाला टॉपिक। अगर आपने ये कर लिया तो नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट आपको करना है ये तीनों चीजें। नेक्स्ट ये उन बच्चों को फॉलो करना है जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, आपको ये सेशंस आज बैठ के कंप्लीट करने पड़ेंगे। एंड याद रखो भाई मैथ्स का एग्जाम है, मैथ्स की तरह लिखना है आप लोगों को, हर एक एक चीज राइट लाइक लिख कर ही प्रैक्टिस करनी है, बिना लिखे कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा। मैथ्स को मूवी मत समझो कि तुम देख रहे हो तुम्हें याद होता जाएगा, नहीं याद होता है। मैथ्स याद करने वाली चीज नहीं, जब तक तुम लिखोगे नहीं तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठेगा। मैं कोई क्वेश्चन करा रही हूँ, तुम्हें लिखना है, तुमने नहीं लिखा तो मतलब वो वेस्ट हो गया तुम्हारा जो तुमने अपना टाइम दिया है यहाँ पे। अब कौन कौन से 3 सेशंस फॉलो करने हैं? सबसे पहले बेटा केस स्टडी का सेशन फॉलो करना है, जिसमें तुम्हारे 12 मार्क्स पक्के हो रहे होंगे। इंपॉर्टेंट टॉप केस स्टडी से मैं उठाई थी, तो वो सेशन जाके सबसे पहले देख लो। अगेन अगर तुमने देख रखा है तो ठीक है, तुम्हें पीडीएफ तुम्हारे पास है, रिवीजन करना है। अगर तुमने नहीं देखा है तो जाओ और जाके 1.5x या फिर 2x पर देख लो। और अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे डिटेल में पढ़ने की जरूरत है तो 1x में भी देख लो। इट इज पॉसिबल कि तुम अभी भी ये सेशन शुरू करते हो ना, तीनों के तीनों सेशन तुम खत्म कर सकते हो। तुम्हारे अंदर बस वैसा जिगरा होना चाहिए, एंड यू विल डू इट, आई एम वेरी श्योर। सेकेंड तुम्हें क्या करना है, टॉप 100 एमसीक्यू जिससे तुम्हारे 20 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने इसमें भी बताया कि एमसीक्यू को किस तरीके से अप्रोच करना है, एसोसिएशन किस तरीके से अप्रोच करना है। तो तुम्हारे यहाँ पे केस स्टडी के 12 मार्क्स, यहाँ पे एमसीक्यूज के 20 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। अब क्या करना है मैम, ये दोनों कर लिया, फिर आपको करना है बेटा बुक 1 और बुक 2 के पीवाईक्यूज। अब एनसीईआरटी बहुत बड़ी है, एनसीईआरटी में क्या पढ़े क्या ना पढ़े हमें नहीं समझ में आता। वैसे एनसीईआरटी हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़नी चाहिए, मैं कभी सजेस्ट नहीं करती किसी को कि एनसीईआरटी छोड़ के जाओ। लेकिन अगर अभी नौबत ऐसी कि कुछ नहीं पढ़ा, अभी समझ नहीं आ रहा क्या पढ़े, या फिर पढ़ लिया था एनसीईआरटी लेकिन समझ में आ रहा रिवीजन किसका करें, पूरी एनसीईआरटी का रिवीजन तो पॉसिबल नहीं है, तो अब क्या करो, पीवाईक्यूज कर लो। एक स्टेटमेंट मैं हमेशा बोलती हूँ, पीवाईक्यूज आर लाइक योर बाइबल। बाइबल एक ऐसी किताब है, इसको जितनी बार पढ़ोगे हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा। पीवाईक्यूज भी वही चीज है, तुम जितनी बार पढ़ोगे हर बार तुम्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा कि अच्छा इस क्वेश्चन को हम इस मेथड से भी कर सकते थे, इसको इससे भी कर सकते थे। तुम्हें समझ में आएगा कि एग्जाम में तुम्हें किस तरीके से लिखना होगा क्वेश्चंस को। तो पीवाईक्यूज को फॉलो करो। बुक 1 और बुक 2 के पीवाईक्यूज दोनों तुम्हारे
मैंने यहाँ पर सेशंस ले चुके हैं, तुम जाओ, तुम्हें प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इन तीनों सेशन को तुमने देख लिया ना, तो तुम्हारे अच्छे खासे मार्क्स पक्के हो रहे होंगे। एंड इसके बाद क्या करना है, तो जो थर्ड स्टेप है वो अल्टीमेट रिवीजन होने वाला है 4 AM को ऑन मॉर्निंग 9th ऑफ मार्च। अब देखो ये होगा एक अल्टीमेट वो सेशन कि तुमने भले ही गैप डेज में नहीं पढ़ा, भले ही गैप डेज से तुमने एंडिंग तक मेरे साथ पढ़ा, लेकिन अगर तुमने ये सेशन मेरे साथ लाइव अटेंड कर लिया, मैं लिख कर दे रही हूँ, मैथ्स के तो 13 के 13 चैप्टर्स हैं, इतने अच्छे से डिटेल में तुम्हारे दिमाग में बसा कर जाऊंगी कि तुम 4 बजे मैं लूंगी, ज्यादा बड़ा सेशन नहीं लूंगी, 1 से 1.5 घंटे का सेशन लूंगी। एंड 1.5 घंटे बाद तुम आराम से थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाओ, रिवीजन कर लेना, एंड देन यू कैन गो फॉर यू टू योर एग्जाम हॉल विथ कॉन्फिडेंस, विथ दैट एटीट्यूड कि हाँ भाई हम सब पढ़ के आए हैं, हम अल्टीमेट रिवीजन भी करके आए हैं, हमने केस बेस भी देख लिया था, हमने 100 MCQs भी देख लिया था, हमने बुक 1 बुक 2 के PYQs भी देख लिया था, छोड़ा क्या था, हमने कुछ छोड़ा ही नहीं था ना। तो कॉन्फिडेंस खुद ही बिल्ड होगा, और वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए तुम्हें इस मॉर्निंग वाले सेशन में आना कंपलसरी, अदरवाइज वो नहीं होगा। ठीक है, तो मॉर्निंग वाले सेशन में हम आएंगे, सुबह 4 बजे हम मिल रहे होंगे। इनफैक्ट ऐसे थोड़ा पहले ही आ जाना, हम जल्दी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इफ माय आर्मी इज रेडी, मुझे चाहिए कमेंट में यस मैम वी आर रेडी, जो आप बोल रहे हो हम फॉलो करने को तैयार हैं, फॉलो करेंगे। एंड बेटा दिस इज द लास्ट चांस टू एस यूनियर मैथ्स एग्जाम, तो लास्ट चांस की जिससे आप अपने 12 के परसेंटेज को बेहतर बना सकते हो। मेहनत करनी पड़ेगी, ट्रू, आई एग्री, लेकिन मुझे उससे ज्यादा बड़ा ये पता है रीजन कि अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो मतलब तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो। सो गो, तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो जाओ, जो मैंने तुम्हें बताया उसको फॉलो करो। एंड मिलते हैं हम सुबह 4 बजे के सेशन में टू सी द फाइनल अल्टीमेट रिवीजन ऑफ मैथ्स। एंड मैं आपको ऑल द वेज बोल के बड़े ही प्यार से भेज रही होंगी एग्जाम हॉल में। एंड यस बच्चों, हमारा मैथ्स का एग्जाम बहुत अच्छा जा रहा होगा। स्टे पॉजिटिव, लोगों को, अपने दोस्तों को भी पॉजिटिविटी स्प्रेड करो। ठीक है, एंड यस लेट्स मीट एट 4 AM वाला सेशन।